मुजफ्फरपुर पुलिस ने चुन्नू ठाकुर और उसकी पत्नी किरण वंदना को सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं दोनों अभियुक्तों की पेशी अलग अलग कोर्ट में करवाई गई। चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना पर आर्म्स एक्ट और रंगदारी की धाराएं लगाई गई हैं। पेशी को लेकर अदालत परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। अदालत में पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए आरोपी के अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज ने अदालत के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पर लगे आरोपों में बिना बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति में घर में घुसने, जब्ती सूची में घर का सीसीटीवी उखाड़ लेने और जानबूझकर सीसीटीवी हटाने के बाद हथियार प्लांट करने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज के बहस के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच किरण वंदना को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं चुन्नू ठाकुर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. खाली विजुअल हाँ तो वो गोविंद वाला में बनाया था कि जून पर हिम्मत करके तो काजी मुरपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए आज न्यायालय में उपस्थापित कराया गया है। जिस समय मैं अभियुक्त की ओर से यानी श्रीमती किरण वंदना की ओर से उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष कल के घटित घटना के बारे में बताया है कि ये सुबह में आई है और जिनके पति को एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि कई कांडों में वो नामजद अभियुक्त है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और घर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस सुबह में 11:30 बजे आई है। पुलिस के आने के बाद किरण वंदना के द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि आइए मेरे यहाँ पुलिस आ चुकी है। तो हम गए वहाँ 12-12:30 बजे 2-3 बार फ़ोन आया तो, लेकिन जाने के बाद वो गेट उनका लॉक था। पुलिस अंदर में कार्रवाई कर रही थी। करीब 5 घंटा तक अनुसंधान की है, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है कि अभियुक्त के घर पे सीसीटीवीज़ कैमराज लगे हुए हैं, उसका डीवीआर ले गए आप, उसका सीजर लिस्ट में आपने वर्णन नहीं किया है, कैमरा सब हटा के ले गए, उसका भी आपने वर्णन नहीं किया है और 4 घंटा जांच करने के बाद आपको 5वें घंटे में आप सूचना दे रहे हैं 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वहाँ एक पिस्तौल बरामद हुआ है, जो कि संदेहास्पद है। चूँकि किसी भी प्रतिष्ठालब्ध व्यक्ति को, मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रेस्टिजियस पर्सन को एज पर लॉ लोकल लोगों को बुलाना था, उनके सामने में जब्त करना था। अगर कुछ भी बरामद होती तो उसको स्वीकार्य होता, जिस कारण कुछ आरोप लगाया गया? इन पर आर्म्स एक्ट का आरोप लगाया गया है। चूँकि ये इनके घर से बरामद हुआ है हथियार, एक पिस्तौल और 5 कारतूस का आरोप लगाया गया है। यही इन पर मेन रंगदारी और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई है। चुन्नू ठाकुर को भी न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए लाया गया है न्यायालय परिसर में, लेकिन अभी तक उपस्थापन नहीं कराया गया है। कागजी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या फिर रिमांड पर ले जाएगा? अभी तो वो अनुसंधानक का कार्य है। अगर अनुसंधान में उनको ज़रूरत होगी तो पुलिस अभिरक्षा के लिए भी मांग सकते हैं। अगर ऐसा उनके द्वारा किया जाता है तो हम लोगों के द्वारा अपोज किया जाएगा, चूँकि उनको परसों रात में ही नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर।